अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट तौकीर रिजवी और आप देख रहे हैं क्रिक क्रिज यूट्यूब चैनल। आज बिग बैश में एक नया टाकरा हुआ जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स के दरमियान हुआ। ये मैच मेलबर्न स्टार्स जीत गए और एडिलेड स्ट्राइकर हार गए। एडिलेड स्ट्राइकर ने पहले बैटिंग करते हुए मैथ्यू शॉर्ट और क्रिस लिन के आने से 155 फॉर 8 155 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें जो मेन बैटिंग की थी और बेहतर थोड़े पे अपने आप को रुक कर खेल रहे थे, तो वो उनके ओपनर थे मैथ्यू शॉर्ट, जिन्होंने 42 गेंदें खेलकर 56 रन बनाए और उन्होंने अपनी इस इनिंग में 4 खूबसूरत चौके भी लगाए। फिर क्रिस लिन थे जो कि खातिर खा अपनी बैटिंग में मतलब वो कुछ नहीं कर पाए। 4 पे 4 4 बॉल्स और उन्होंने 4 रन बनाए। इसी तरह से जैसन संगा थे, आज उनको नंबर 3 पे आजमाया गया और वो भी 0 रन बनाकर 2 बॉलों पर आउट हो गए। फिर थे लियम स्कॉट, जिन्होंने 19 बॉलों पे 25 रन बनाए और उन्होंने 2 चौके मारे अपनी इस इनिंग में। एलेक्स रोज फिर उनके बाद आने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने 21 बॉलों में 22 रन बनाए और सिर्फ 1 चौका मार पाए। जेमी ओवर्टन जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, 10 बॉलों पर 11 रन बना पाए और कोई खातिर खा कारनामा ये भी आज के दिन अंजाम नहीं दे पाए और एक ही चौका इनसे लग सका। फिर थे जर्सिस वाडिया, जिन्होंने 7 रन बनाए 9 बॉलों खेलकर, 1 चौका लगाया। हसन अली 6 बॉलों 6 रन, 1 चौका लगाया। हैरी नेल्सन उसके बाद आने वाले थे, वो फिर 0 पे आउट हुए और उन्होंने 1 बॉल खेली। फिर थे हेनरी थॉर्टन, जिन्होंने 6 बॉलों पे 12 रन बनाए। लियोट पॉपी की इनिंग बैटिंग आई नहीं। बॉलर्स में जो थे इनकी तरफ से, मेलबर्न स्टार्स की तरफ से पहले बॉलिंग ग्लेन मैक्सवेल ने 2 ओवर कराए, जिन्होंने 14 रन दिए। फिर टॉम curran बेहतरीन बॉलिंग की आज और स्टार्ट में ही इन्होंने ही कमर तोड़ दी थी एडिलेड स्ट्राइकर्स की। तो इन्होंने 4 ओवर कराए, 35 रन देके 3 विकेटें ली। फिर पीटर सीडल, क्या क्लास है ये! 42 साल का, हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि बुड्ढा हो गया बॉलर। 42 साल का बुड्ढा समझ लो या क्या समझ लो, 142 144 की स्पीड से बॉल करा रहे हैं। 4 ओवर कराए इन्होंने, 23 रन दिए। आप यकीन करें कि इस उम्र में मतलब क्या क्लासिक बॉलिंग कर रहे हैं कि 4 ओवर करा के सिर्फ 23 रन देके 1 विकेट उन्होंने ली और बहुत पहले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करा चुके हैं। फिर थे मिचेल स्वेप्सन, जिन्होंने 4 ओवर 25 रन दिए 4 ओवर में, कोई विकेट नहीं ले सके। हारिस रऊफ, कदरे बेहतर बॉलिंग पिछले मुकाबलों के मुताबिक की आज, पर हारिस रऊफ निचले ऑर्डर वाले प्लेयर्स के लिए, बैट्समैनों के लिए तो समझ लो कि तबाही है, उनको ये रोक लेते हैं। टेलेंडर्स के लिए तो ये समझ लो कि मुसीबत है। तो उन्होंने 28 रन देके हासिल की और उसके बाद थे मार्कस स्टोनिस, जिन्होंने 2 ओवर कराए 23 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ को मैं दोबारा बता दूं कि उन्होंने 4 ओवर 28 रन 3 विकेट। अब आ जाते हैं मेलबर्न स्टार्स की बैटिंग की तरफ, जो कि उनकी भी बैटिंग मिली-जुली रही और उनके ओपनरों के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई, वो थोड़ी देखने के मुताबिक थी। मतलब उन्होंने 47 बॉलों पे 67 की पार्टनरशिप की, जो कि मतलब उनकी जीत की उन्होंने बुनियाद रख दी थी। जो क्लार्क 28 रन बनाए, सिर्फ 19 बॉलें खेली उन्होंने। फिर थे सैम हार्पर, जिन्होंने सिर्फ 36 गेंदें खेलकर 55 रन बनाए और 5 चौके 2 छक्के भी अपने इस इनिंग में उन्होंने मारे। फिर कैम्बल कैम्बल केनवेट थे, जो 22 गेंदों पर उन्होंने 28 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने भी लगाया। गिलेन मैक्सवेल बुझे-बुझे से नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, पर मैक्सवेल को कौन नहीं जानता दुनिया में। जिस दिन इनका दिन हुआ तो वो एंड कर देंगे और बड़े बेहतरीन बैट्समैन हैं, पर नहीं चल पा रहे। उन्होंने भी 2 रन बनाए, 4 गेंदें खेली, कोई उनसे नहीं लगा चौका-वौका, ना ही कोई छक्का वो लगा पाए। मार्कस स्टोनिस में कुछ बात तो है। अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से एक एमवीपी प्लेयर हैं, समझो कि अपनी टीम को मजबूत सहारा दिए हुए हैं और ऑलराउंड परफॉर्मेंस से अपनी टीम को जीत से हमकिनार कराते हुए आ रहे हैं। इन्होंने 22 गेंदें खेलकर 32 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का भी इनकी इनिंग में शामिल था। तो मार्कस स्टोनिक्स बेहतरीन खेले और अगर मेलबर्न
स्टार्स आगे जीतती है, तो इसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार अदा होगा। अब तक तो ये बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, आगे भी अगर यही चीज़ रही और यही फ़ॉर्म रही, तो मेलबर्न स्टार्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फिर हिल्टन कॉर्डराइट थे, जिन्होंने 7 बॉल्स खेलकर 10 रन बनाए, 2 चौके इन्होंने मारे। बॉलिंग में आ जाते हैं, बॉलिंग में एडिलेड स्टार्स के बॉलिंग में जो स्टार्ट किया, जैसे उनके ओपनर मैथ्यू शॉट है, इधर भी वो बॉलिंग भी उन्होंने स्टार्ट किया। 2 ओवर 1 बॉल इन्होंने कराई, 27 रन दिए, उनको कोई विकेट नहीं मिली। हेनरी थॉर्नटन थे, जिन्होंने 3 ओवर कराए, 24 रन, कोई विकेट इन्हें भी नहीं मिली। फिर आते हैं जेमी ओवर्टन, जिन्होंने 4 ओवर 39 रन देके महंगे साबित हुए, 1 विकेट हासिल की। फिर थे हसन अली, जो हमारे माशाल्लाह अच्छे बॉलर तो हैं, पर इस दफ़ा बेहतर, मतलब 8 के स्ट्राइक रेट से, एवरेज से इन्होंने रन दिए, 3 ओवर में 25 रन देके ये भी 2 विकेटें ले पाए, मतलब कदरे बेहतर परफॉर्मेंस पिछले के मुताबिक पाकिस्तानी बॉलरों की अब नज़र आना शुरू हुई है। तो उसके बाद हैं जर्सिस वाडिया, जिन्होंने 2 ओवर कराए, 20 रन दिए, कोई विकेट उन्होंने हासिल नहीं कर पाई। लियोर्ड पोप थे, जिन्होंने 4 ओवर 22 रन और 1 विकेट हासिल की। तो आगे ये सनसनीखेज़ मैच चल रहे हैं और हम इसकी कवरिंग करते रहेंगे। कवरेज आपको इसके बारे में रिव्यूज़ अपने देते रहेंगे, ब्रेकडाउन भी करेंगे और एनालिसिस देंगे, जो हमारी समझ के मुताबिक, जो हम आपको बेहतर तौर पर दे सकें और गाइड कर सकें। आप हमारा चैनल इसी तरह से देखते रहिएगा, आपकी ही वजह से हम हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से हमारे चैनल क्रिक क्रिज को देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले मैचों में फिर आपसे मुलाकात होगी, आपको मिलेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर। अपना, अपने करीब-करीब के लोगों का ख़्याल कीजिएगा, ख़्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया देखने का एक दफ़ा और। आपका मेहरबानी, आपका शुक्रिया। आप ही की वजह से हमें लाइक, सब्सक्राइब का बटन लाज़मी दबाइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।